हेलो एवरीवन, टू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हरियाणा एग्ज़ाम्स इंग्लिश प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और प्रैक्टिस सेट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर एवरी टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स। कोई भी एग्ज़ाम्स हैं, प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट हमने शुरू किए हैं हरियाणा एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे दिल्ली पुलिस की बात है, चाहे ग्राम सचिव की बात है, और चाहे पटवारी की बात है। इन सभी के लिए हमने इस सीरीज़ को शुरू किया है और इसको हमने नाम दिया है हरियाणा एग्ज़ाम्स मिशन। और आज हम प्रैक्टिस सेट 2 की बात करते हैं, तो लीजिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जो फर्स्ट सेंटेंस है, ही डिड नॉट केम टू दिल्ली टू मीट मी यस्टरडे, डिटेक्ट द एरर इन दिस सेंटेंस। इसमें एरर हमने बतानी है, तो सबसे पहले आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। ही डिड नॉट केम टू मी, तो जो इसमें राइट आंसर है, यानी जहाँ इसमें एरर है वो पार्ट है केम। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, चाहे डिड की बात है, चाहे डू की बात है, चाहे डज की बात है, या टू के बाद या मोडाल्स के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यदि फर्स्ट फॉर्म वहाँ नहीं है तो वह एरर है। तो यहाँ केम सेकंड फॉर्म है, तो ये गलत है। नेक्स्ट सेंटेंस है, द कैट कम स्लोली, व्हाट इज स्लोली इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में स्लोली क्या है ये हमने बताना है। नाउन आपको पता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है। एड वर्ब, यानी जो वर्ब की भी विशेषता बताए, और जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकती है। एडजेक्टिव संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यहाँ कैट जो बिल्ली है, कम्स आती है, स्लोली धीरे धीरे आती है, स्लोली धीरे धीरे, यानी आना वर्ब की भी विशेषता बताइए। जो वर्ब की भी विशेषता बताए उसको एडवर्ब कहते हैं। तो इसमें बी सही है। रन फास्ट द ट्रेन डैश विसल, बिल्कुल आसान है। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंसेस मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं आपको समझा देता हूँ। रन फास्ट, रन फास्ट, और बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी मिले, और आपको मिले लुक, ठीक है, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी मिले। मूव फास्ट, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी मिले। इस प्रकार के सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के होते हैं, जहाँ फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज़ किया जाता है, एम फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज़ किया जाता है, या आर फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज़ किया जाता है। यहाँ एक की बात है तो इसमें यूज़ होगा फर्स्ट इज फर्स्ट प्लस आईएनजी, यानी ई अट जाता है, आईएनजी लग जाएगा। फोर्थ है, देर आर 12 मंथ्स इन डैश ईयर। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, ईयर ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता इसको। ठीक है, इस तरीके से नहीं लिखा जाता, इसको लिखा जाता है यह छोटी ई की मात्रा, ईयर। ठीक है, यह, तो जहाँ यह की साउंड आई स्टूडेंट्स, वहाँ ए का यूज़ होता है। चाहे यूजफुल की बात है, चाहे यूनाइटेड की बात है, ठीक है, तो वहाँ ए का यूज़ होता है जहाँ यह की साउंड है। तो इसमें एक ए, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। मैं दोबारा फिर आपको बता देता हूँ इसमें किसका यूज़ होगा, ए इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस फिफ्थ, हु टीचेज यू इंग्लिश चेंज द वॉइस। तो हु को हम बाई हुम में चेंज करेंगे, बाई हुम तो चारों में है। ठीक है, लेकिन अब एक जो मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ, डब्लू फैमिली के बाद, डब्लू फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये आते हैं। तो अब देखो, पहले में तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये तो गलत है। ठीक है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब डब्लू फैमिली के बाद नहीं है, ये गलत है। अभी इनमें हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है इसमें। बाई हुम इज इंग्लिश टोट यू, बाई हुम इज इंग्लिश टोट यू, तो ये दोनों ही इसमें सही दिए गए हैं। बाई हुम इज इंग्लिश टोट यू, हालांकि होना ये चाहिए था, यहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए था। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए था, तब बच्चों के सामने कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न को क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ। इन दोनों में यहाँ फुल स्टॉप होता है पेपर में, और यहाँ क्वेश्चन मार्क होता है, तो बच्चों के सामने कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। क्योंकि वॉइस में यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसको इंटरोगेटिव ही रखा जाता है, और यहाँ यदि उत्तर सेम है दोनों के, और यहाँ पेपर में फुल स्टॉप है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपने उसको सेलेक्ट करना है जिसमें इंटरोगेटिव को इंटरोगेटिव रखा जाता है। हालांकि यहाँ दोनों उत्तर सेम थे, लेकिन फिर भी आपने ध्यान रखना है जिसमें इंटरोगेटिव होता है उसको सेलेक्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ की, ही सेड टू मी वेयर इज़ द स्टेशन। तो ही, ठीक है, सेड टू को जहाँ इंटरोगेटिव की बात है आस्क्ड में चेंज किया जाता है। आस्क्ड सभी में है, इसमें नहीं है, ये तो अपने आप गलत है। ठीक है, डब्लू फैमिली है तब इफ़ नहीं होना चाहिए, तो इसमें इफ़ है, ये भी गलत है। अब आपने ध्यान रखना है, तो ही आस्क्ड में बिल्कुल सही है। फिर बीच में डब्लू फैमिली है तो कुछ नहीं आएगा, वेहर बिल्कुल। फिर आपने ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब से पहले हमने सब्जेक्ट को लेना है, वेहर द स्टेशन वाज, वेहर द स्टेशन वाज, तो
ए इसमें राइट आंसर है, ये आपने ध्यान रखना है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले हमने सब्जेक्ट को लेकर आना होता है। नेक्स्ट है डैश इंग्लिश इज़ एन ईजी लैंग्वेज, तो आप अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है जीरो आर्टिकल, क्योंकि चाहे लैंग्वेज की बात है, ठीक है, चाहे स्पोर्ट्स की बात है, चाहे मंथ की बात है, चाहे सीज़न की बात है, इन सभी के आगे जीरो आर्टिकल का यूज किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। 8th है इंपॉर्टेंट सेंटेंस है हार्ड वर्क इज़ की डैश सक्सेस। कई बच्चे इसमें फॉर का यूज़ कर देते हैं, की फॉर सक्सेस, गलत है। कई बच्चे इसमें ऑफ का यूज़ कर देते हैं, गलत है। तो अपने याद रखना है की के साथ में हमेशा टू का यूज़ होता है, की टू सक्सेस। कुछ वर्ड हैं मैं आपको बता देता हूँ वो जो पेपर में आते हैं। एक तो वर्ड है की, आपने ध्यान रखना है की। एक है इंजूरियस, INGURIOUS, इंजूरियस। और वर्ड है जो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ एक मिनट, और वर्ड्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। जूनियर है, ठीक है, जूनियर है, सीनियर है, सुपीरियर, इंटीरियर, ये कई वर्ड है, प्रेफर है, इन सब के साथ में टू का यूज़ होता है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दिस क्लास इज़ ईजी डैश पास, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस, दिस क्लास इज़ ईजी, दिस हाउस इज़ सूटेबल, दिस क्लॉथ इज़ ईजी, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में टू फर्स्ट का यूज़ किया जाता है। ये नॉन फाइनाइट का सेंटेंस है, तो इसमें टू पास का यूज़ होगा। दिस क्लास इज़ ईजी टू पास, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राइट वर्ड आपने पिक आउट करना है जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही हो, ठीक है। और इम्पोर्टेंट, ये पेपर में बार बार पूछा जाता है और बार बार बच्चे गलती भी करते हैं, ठीक है। तो ये वैक्यूम की गलत है, वैक्यूम की ये स्पेलिंग भी गलत है और ये भी गलत है। तो वैक्यूम की तीसरा जो सी है वो सही है। मैं आपको बता देता हूँ, सरप्राइज हो जाएंगे कई बच्चे वैक्यूम की स्पेलिंग सुन के, VA एक सी लेकिन U दो, ठीक है, VACWM, पॉइंट टू बी नोटेड, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्यूम की स्पेलिंग पेपर में पूछी जाती है। ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। टू कैरी कोयल टू न्यू कासल, नए किले में कोयले को लेकर जाना। नया किला है, कोयले की कौन बात करेगा वहाँ, ठीक है। और किले में कोयले की बात की जा रही है तो इसका मतलब वो अननेसेसरी वर्क है, अनावश्यक काम है, ये आपने इसका आंसर देना है। अब 12th की हम बात करते हैं। सिनोनिम्स पूछा गया है, किसका सिनोनिम्स पूछा गया है? काजोल का सिनोनिम पूछा गया है। काजोल का मतलब होता है धोखा देना। मैं इसको एक बार सेट कर देता हूँ, ये ठीक है। तो काजोल का मतलब धोखा देना। हैप्पी तो नहीं हो सकता इसका सेम, बैड कंपनी भी नहीं हो सकता, मैजिक भी नहीं हो सकता, डिसीव भी धोखा देना होता है, तो इस डिसीव इसका राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं 13th। एंटोनिम्स पूछा गया, स्केयर्स, इसका मतलब होता है अभाव, अभाव, कमी, ठीक है। अफ्रेड डरना होता है, एम्प्टी खाली होता है, डिवोइड भी कमी होता है, लेकिन उल्टा पूछा गया अबेंडेंट, प्रचुर मात्रा में होना, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अबेंडेंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर। ही डैश प्ले हेयर सिंस मॉर्निंग, ये मैंने रूल कई बार करवाया है। सिंस फॉर के बाद टाइम है, सेंटेंस खत्म हो जाता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में एक के साथ में एज बीन फर्स्ट प्लस ING, ज़्यादा के साथ में हैव बीन फर्स्ट प्लस ING का यूज़ किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। और अगला सेंटेंस है ही लाइक्स क्रिकेट, ऐड क्वेश्चन टैग्स, कई बार पूछा जाता है, ठीक है, ऐड क्वेश्चन टैग्स। तो देखो यहाँ लाइक्स है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज का यूज़ किया जाता है। एक है तो डज का यूज़ होगा पक्का। और यहाँ इसमें डज है तो हम आगे लेकर जाते हैं डज। फिर आपने देखना है इसमें नोट नहीं है तो आगे हम नोट लेकर जाते हैं, तो डज नॉट ही, डज नॉट ही, तो इसका जो आंसर है वो है सी। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ। और ये प्रैक्टिस सेट जब तक अपने पेपर कंप्लीट नहीं हो जाते, अपने पेपर की डेट आ जाती है और जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक ये अपना प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा, ये हम सोल्व करते रहेंगे। यानी जो अपना हरियाणा एग्ज़ाम्स मिशन प्रैक्टिस सेट है वो चलता रहेगा। और दोस्तों
प्रैक्टिस सेट जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे हम अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो लेकर आऊँगा कल। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, गुड बाय। और हाँ, प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।